नमस्कार। कल की कक्षा से मैंने भक्त प्रवर कविवर सूरदास पर आधारित व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ की थी। प्रथम भाग में सूर की जीवन यात्रा पर परिचर्चा हुई थी। आज पुनः उसी कड़ी में मैं उनके अंधत्व एवं जीवन दर्शन पर आधारित अंतर्बाह्य साक्ष्यों को लेकर साहित्यकारों एवं अपना मंतव्य आपसे विमर्शित करूंगी। आज का विषय है सूरदास का अंधत्व एवं जीवन दर्शन भाग 2। आइए अब चलते हैं विषय की ओर। भारतीय कला में आनुपातिक साम्य का उतना महत्व नहीं जितना आंतरिक सौंदर्य का। कला की वस्तु में भाव का जो रूप विशेष आकर्षण होता है वही उसे उसके आयास विन्यास का ध्यान रखे बिना प्रकट किया जाता है। संसार के सौंदर्यानुशीलन से यह बात स्पष्टतः विदित होती है। सौंदर्य में जो धमनियों में विद्युत स्फूर्ति उत्पन्न करने वाली महागति है, उसी गत्यात्मक शक्ति से डायनेमिक फोर्स से सूरदास के नयनों का सृजन हुआ था। ऐसा कहना है डॉक्टर सत्येंद्र जी का, जिन्होंने सूरदास के नयन शीर्षक निबंध में यह उक्ति व्यक्त की है। अत्यधिक भावुकतापूर्ण यह प्रतीत होता है। सूरदास अंधे थे या नहीं, इस विषय में आज भी विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। कुछ लोग तो सूर को जन्म से ही अंधा मानते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि वे मिल्टन की भांति अपने जीवन के वार्धक्य काल में अंधे हुए। इस प्रकार के विचार वैविध्य का कारण सूर और अंधे के मध्य अर्थांतर ज्ञान का अभाव भी माना जा सकता है। हरि राय जी ने इस भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है, जन्म पाछे नेत्र जाए तिनको आंधर कहिए, सूर न कहिए और ये तो सूर हैं। पारीख और मित्तल में सूर निर्णय पुस्तिका में उन्होंने लिखा है कि लोक में भी सूर और अंधत्व समान अर्थवाची माने जाने के कारण सूरदास शब्द अंधे के लिए रूढ़ सा हो गया है। अब मतभेद केवल इस विषय पर है कि सूर जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे। यद्यपि सूरदास की जन्मांधता के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी कुछ विद्वान उनकी काव्य पूर्णता को देखकर उनकी जन्मांधता में विश्वास ही नहीं करते। देखिए ना, मिश्र बंधु अपने हिंदी नवरत्न में इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि हमें तो इनके जन्मांध होने पर विश्वास नहीं होता। सूरदास ने अपनी कविता में ज्योति के रंगों के और अनेकानेक हाव भावों के ऐसे मनोरम वर्णन किए हैं कि कोई व्यक्ति बिना आंखों देखे केवल श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान से ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास अपने हिंदी साहित्य में लिखते हैं कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध तो कर ही नहीं सकता। इसी से मिलती जुलती भाषा में डॉक्टर बेनी प्रसाद जी तथा श्री मालिनी मोहन सान्याल ने भी उपर्युक्त मत का ही समर्थन किया है। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा जी ने सूरदास में लिखा है कि यदि सूरदास जी को जन्मांध माना जाए तो इस विचार और युक्ति के युग में भी हमें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। पुनः वे सशक्त शब्दों में इसी बात का समर्थन अपने दूसरे ग्रंथ सूर मीमांसा में भी करते हैं कि रूप और रंगों का वह सौंदर्यपूर्ण संसार जिसकी सृष्टि सूर ने अपने काव्य में की है, एक बार प्रत्यक्ष देखे बिना इतने यथार्थ रूप में कैसे चित्रित किया जा सकता है। श्री नंद दुलारे वाजपेयी कृत सूर संदर्भ, भटनागर और त्रिपाठी कृत सूर साहित्य की भूमिका अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय आदि में भी उपर्युक्त मत का प्रायः
समर्थन ही हुआ है, अर्थात जन्मांधता का खंडन हुआ है। कई विद्वानों ने बिल्व मंगल सूरदास के जीवन की यह घटना, जिसमें वेश्या के प्रति उत्कट वैराग्य हो जाने के कारण सूरदास को अपनी आंखें फोड़ लेनी पड़ी थी, इन्हीं सूरसागर के रचयिता सूरदास से संबंधित बतलाते। किंतु इस धारणा में सत्यांश प्राय नहीं के बराबर है। सूरदास केवल परमोच्च श्रेणी के कवि, गायक, भक्त ही नहीं थे, प्रत्युत वे ब्रह्म का साक्षात करने वाले ब्रह्मविद महात्मा भी थे। परमात्मा की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे स्वयं प्रकाशित थे। इसी भाव को सूर की इन अधोलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधों को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई। पुनश्च हरि जो तुम ते कहा न होई, बोले गूंग पंगु गिरि लंघे, अरुआवे अंधा जग सोई। हरि जो तुम ते कहा न होई। सच है, सिद्ध ज्ञानी चक्षु विहीन भक्त भी परमात्म ज्ञान के आश्रय से दृश्य अदृश्य जगत का यथार्थ अनुभव प्राप्त करने में सक्षम हो ही जाता है। कहा भी तो गया है, ज्ञान निष्ठा तदाज्ञेयः सर्वज्ञो हि यदा भवेत्। वल्लभाचार्य ने पुष्टि भक्तों को सर्वज्ञ कहा है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा में देखिए, पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा, सर्व खल्विदं ब्रह्म पुरुष एवेदं सर्वे। ये आदि श्रुतियों से स्पष्ट है कि जगत ब्रह्म रूप है, अतः ब्रह्म का वास्तविक बोध हो जाने के पश्चात जगत का भी संपूर्णतः ज्ञान स्वयं में भी हो जाता है। सूरदास की तो अपनी विशेषता भी है कि गुरु ने इन्हें लीला भेद बताया भी था। श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप रसो वैसा सर्व रसमय है, अर्थात पर ब्रह्म श्री कृष्ण में सभी रस विद्यमान है। कृष्ण के संपर्क में आकर सूर का सर्व रसज्ञ हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। सूर सागर में वर्णित कुछ अंधत्व विषयक अंतर साक्ष्यों का संकलन डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने अपने सूर सौरभ में किया है, जो द्रष्टव्य है। पहला, सूर कहा करे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। दूसरा, सूरज दास अंध अपराधी, सो का है बिसर्यो। तीसरा, ऐसो अंध अधम अविवेकी, खोटन करत खरे। चौथा, सूरदास की एक आंख है, ताहू में कछु कोनो। इन उपर्युक्त अंतर साक्ष्यों का समर्थन भक्तमाल, भक्त विनोद, राम रसिकावली, पद प्रसंग माला और 84 वैष्णवन की वार्ता से भी होता है। देखिए, भक्तमाल में प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। भक्त विनोद में इसी तरह की बात है, जन्म अंध दृग ज्योति विहीना। राम रसिकावली में जन्म ही ते हैं नयन विहीना। पद प्रसंग माल में दो नेत्र कर हीन ब्रजवासी सूरदास। और 84 वैष्णवन की वार्ता में इसमें सूरदास के अंधत्व की चर्चा 2 स्थलों पर है। पहला,
जब आचार्य जी के कहने पर सूर ने विनय के पद गाए तो आचार्य महाप्रभु जी ने कहा, सूर हुए क्यों ऐसे काहे को घिघियात, कछु भगवत लीला वर्णन करी। इस उक्ति में सूर पद द्रष्टव्य है। जब अकबर ने भेंट होने पर इन्हें गाने को कहा था तो इन्होंने सूर्य ऐसे दरस को भरत लोचन प्यास गाया था। इस पर अकबर ने इनसे कहा था, जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो है नहीं, देखियन का ही, सो प्यासे कैसे मरत हो। इसके उत्तर में सूरदास ने कहा था कि जिसे कुछ विद्वान मानते हैं कि अकबर की इस उक्ति में सत्यानुभूति थी, इसी से वे मौन हो गए थे। वार्ता से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास दीक्षित होने के पूर्व ही सूर नाम से प्रसिद्ध हो गए। अतः इसके आधार पर यह भी मान्य हो सकता है कि सूर सागर की रचना कवि ने अंधत्व के पश्चात की होगी। हरिराय जी के भाव प्रकाश की पंक्तियां भी लगभग इसी प्रकार हैं। वे कहते हैं कि सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही है। डॉक्टर दीन दयालु गुप्त अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में लिखते हैं कि बाह्य प्रमाण विरुद्ध होते हुए भी यदि यह मान लिया जाए कि सूरदास अपनी बाल्यावस्था में ही अंधे हो गए थे तो इसमें सूर का महत्व कुछ कम नहीं हो जाता। सूर निर्णय में पारीख और मित्तल ने उपर्युक्त लेखक द्वय ने अनेक जन्मांधता विषयक अंतर साक्ष्यों का संकलन किया है। पहला, सूर कूर आंधरो हुए द्वार परे गाँव। दूसरा, कहावत ऐसे त्यागी दानी, सूरदास सो कहा निहारो, नैन हूँ की हानि, किन तेरो गोविंद नाम धर्यो। इस तरह की उक्तियां सूरदास के अंधत्व को प्रमाणित करती हैं। इस पद में गोविंद और जन्मांध की असंगति बतलाते हुए सूरदास ने गोविंद पर निष्ठुरता का आक्षेप किया है। इसी तरह उन्होंने कहा है, हरि बिनु संकट में को काको, रह्यो जाति एक पतित जन्म को, आंधर सूर सदा को। इस संबंध में सूर निर्णयकार का मत है कि हमारा मत इस प्रकार है कि सूरदास वृद्धावस्था या बाल्यावस्था में ही नहीं वरन जन्म से ही अंधे थे। सूर को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, यह उनके कुपतन की कथा से भी सिद्ध है। इस संबंध में साहित्य लहरी का यह पद द्रष्टव्य है। देखिए ना, दूसरो ना रूप देखो, देखी राधा श्याम, असुनत करुणा सिंधु भाखी एवं मस्तु सुधाम। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा सूर के अंधत्व के विषय में अपना निष्कर्ष इस प्रकार देते हैं कि सूर का अंधत्व भी विवाद ही का विषय बन गया। कुछ लोग उन्हें जन्म से अंधा कहते हैं और कुछ लोग उनके काव्य की सजीव और यथार्थ चित्रों और वर्णों के आधार पर बाद में अंधत्व की कल्पना करते हैं। लेकिन दोनों ही विचार अनुमान पर आश्रित हैं, इसमें कहीं प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। दिव्य दृष्टि की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर मुंशी राम शर्मा ने भी कहा है कि क्या अंधा शब्द नहीं सुनता, क्या शब्द सुनकर दृश्य दर्शन पदार्थ ज्ञान नहीं होता। अब इस प्रकार के विमर्श के पश्चात तो कहना यही होगा कि अब तो देश विदेश में भी विशिष्ट शिक्षा संबंधित अंधे पुस्तक भी पढ़ लेते हैं। एक इंद्रिय के न रहने से 10 इंद्रियां तो नष्ट नहीं हो जाती। सूर जैसे उच्च कोटि के संत की तो बात ही नहीं रही। वे भगवत भक्त थे,
अघटित घटना घटा देने वाले प्रभु के अनन्य भक्त होने के कारण विश्व के निगूढ़ रहस्य भी उनके लिए अनवगत थे। तभी तो कहा गया है, किसी ने ठीक ही कहा है, सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इस प्रकार उनके जन्मांत होने या पश्चात जन्म से अंधे होने या जन्म के पश्चात अंधे होने की बात विवादित ही रह जाती है, लेकिन इससे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई परिवर्तन, कोई महनीयता में कमी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः कक्षा में मैं इसी के दूसरे भाग यानी दर्शन की ओर आपको ले चलूंगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।